खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अन्नदाताओं को सौगात दी है। उन्होंने किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत किस्त की राशि जारी की। पीएम ने इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि खाते में ट्रांसफर की। निधि वितरण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके पुतले का अनावरण करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप किसान हैं तो हो जाए तैयार, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत फाइनली किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 17वीं किस्त की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इसका जो समय है वो नजदीक आ गया। तो आप सभी किसानों से हम कहना चाहेंगे कि आखिर इस बार किन किसानों को मिलेंगे 17वीं किस्त की धनराशि, जो कि किसानों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो चैनल पे नए हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर, फॉलो कीजिए, ताकि हर जरूरतमंद किसानों तक, जिन किसानों के बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है, वो भी इस न्यूज के माध्यम से अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछली बार जो है किसानों को 9 करोड़ लाभार्थी किसानों को लगभग पीएम किसान योजना की 2,000 रुपए की किस्त मिली थी। लेकिन इस बार बताया गया है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर में ट्वीट होकर जानकारी दी है कि जिन किसानों का आवेदन लेट होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगा तो उन्हें इस लिस्ट से यानी कि पीएम किसान योजना से वंचित किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सारे क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, पूरी जानकारी के साथ समझना होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले नंबर पे आता है आपका भारतीय और पात्र किसान होना। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। खास करके किसानों के पास 1 एकड़ तक जमीन अनिवार्य है रहना। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 एकड़ तक जमीन जो है वो अनिवार्य है रहना, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और खासकर आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा और क्या क्या आपको प्रोसेस है ये भी समझाएंगे। और दूसरी बात बता दें कि पीएम किसान योजना के साथ साथ किसानों को कितनी सारी योजना का लाभ मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में किसानों को खेती करने के लिए भी पैसे दिए जाते। खाद योजना की, बीज योजना की, फसल बीमा योजना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तकरीबन जितनी भी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सारी योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्या प्रोसेस है। तो आपको बता दें कि 1 एकड़ तक जमीन के साथ साथ eKYC होना, आधार। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आवेदन देना होगा, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना होगा और खासकर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। ध्यान रहे, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं और आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो आपको भी ये प्रोसेस आपको अपनाना होगा। खासकर अपने दस्तावेज को दोबारा से अपडेट करना होगा और ध्यान रहे, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से फौरन से लिंक करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीएम किसान योजना से वंचित ही नहीं होंगे, बल्कि आपको किसी भी योजना का लाभ शायद नहीं मिलेगा। और ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो राशन कार्ड बनवा के फ्री राशन का आप लाभ उठा सकते हैं। और आपको बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए ये सारे क्राइटेरिया आपको पूरे करने होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेनिफिशियरी स्टेटस भी आपको चेक करना होगा, लिस्ट में नाम भी एंटर करना होगा। अगर आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है, स्वीकृति दी जाती है हर डॉक्यूमेंट्स के साथ, तब आप समझिए पीएम किसान योजना से जुड़ गए हैं। आपका लिस्ट आपके राज्य में आ रहा है, लिस्ट में नाम आ रहा है, तो आप समझिए आपकी बल्ले बल्ले है। तब आप पीएम किसान योजना के साथ साथ फसल बीमा योजना, आवास योजना, जनधन योजना, पेंशन योजना, मानधन योजना, इन सभी योजना का जो लाभ है वो भी आप उठा सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त की धनराशि किसानों को कब तक ट्रांसफर की जा सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक राज्य में अभी जो है वो हर एक राज्य के दौरे पे हैं और करोड़ के करोड़ जो है वो पैसा अभी जो है तोहफे के रूप में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इंतजार है 17वीं किस्त का, तो आपको हम तारीख बताने वाले हैं कि कब आपको आवेदन करना होगा, आवेदन में क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, ये सारी डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि आधी जानकारी हम आपको बता चुके हैं और कुछ ही जानकारी ऐसे बचे हैं जो कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए आपको बताना चाहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा।
और आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आप सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ घर बैठे ही उठा सकते हैं, लेकिन इसका अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि सभी राज्य में जो है वो अभी नहीं दिया जाता है। कौन कौन से राज्य में सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जाएगा ये भी बताएंगे, और खासकर महिला सम्मान योजना जो 2 राज्य में अभी दिए जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले नंबर पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को दिया जा रहा है लाडली बहना योजना। दूसरे नंबर पर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी